Then we have Wang Fang, who was born with a back. Speed just got severely injured after randomly getting thrown into the WWE Royal Rumble. The stream started off pretty normal. किस टाइम तक रिपोर्ट करना है जो स्कूल में? किस टाइम तक रिपोर्ट करना है? किसका? स्कूल में जाने का टाइम? आज। किस टाइम तक? आज। किस टाइम तक? अबे टाइम नहीं है, बस आज तक। अब नहीं हो पाएगा। रिपोर्टिंग का मतलब होता है स्कूल में किस टाइम तक पहुंचना है। अच्छा वो 7:50 तक। और अर्जुन हेलो तो बोल दे। हेलो हेलो ऐसे है भी दिख रहा है आपका हेलो का। हेलो पापा भी तक पहुंचे हैं तो पहुंचे। हाँ हाँ तो आ जाएंगे पापा। वो देखो कितनी बिल्डिंग जब ये बन जाएगी ना सामने तो भी इतनी तो रहेगी नहीं। अभी ग्रो मतलब अब ऊपर बनेगी तो फिर वो हो जाएगा ना से। नहीं तो सामने से तो आएगी ना, सामने रोड है वो 14 तो वो थोड़ी स्पेस बचेगी ना। फिर भी पापा निकलेंगे इंजनों में। क्या मिल जाएंगे? मॉन्स्टर मामा है? एक नया हुआ है वैम्पायर, अच्छा उसका नाम है मॉन्स्टर मामा MM। हम कभी इस गुरुद्वारे में नहीं गए। क्यों नहीं जाना चाहिए? हम तो कई बार सोच रहे इसमें चलेंगे अर्जुन। एक आदमी मत्था टेक। अर्जुन ताजमहल का था ऐसे। ताजमहल नहीं बेटा, गुरुद्वारा है वो, ये मंदिर है। पहले इसकी क्लास से दिखता था। ताजमहल कहते थे। मत्था टेकना पड़ता है पहले, सर पे कपड़ा रख के। ना हम कभी नैनीताल वाले में नहीं गए हैं ना। जाना जी, मैं तो गया हूँ। तू भी ना गई? हमने तुझसे गई थी। नहीं मैं इसलिए नहीं गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक कर ले, चलते हैं फिर एक आध दिन पहले इसमें चलेंगे। अबे नैनीताल वाले में एक दो दिन में कैसे जाएंगे? इस वाले में अच्छा अगर सोचो अगर मेरा ये कितनी खुश हो गई है। अगर मैं अभी मैं इसके एग्जाम में कहीं जाएगी कि नहीं। इस बिल्डिंग की तरफ अबे क्या तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और मैं नोएडा में रहती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और आप लोगों के साथ अपने डेली रूटीन के व्लॉग्स और अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए अपडेट्स शेयर करती रहती हूँ। तो जैसे कि आपने पहली वीडियो में देखा कि यहाँ पे मैंने अर्जुन को स्कूल ड्रॉप कर दिया है। वैसे तो आज शनिवार था, लेकिन शनिवार को उसकी एक छुट्टी रहती है, लेकिन शनिवार रविवार दोनों दिन ही छुट्टी रहती है। लेकिन उसका एक ट्रिप जा रहा था, एडवेंचर ट्रिप जा रहा था, तो वहाँ मैं उसको स्कूल में ड्रॉप करके आई थी। वहाँ से ये लोग जाएंगे ट्रिप पर। और आज बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम घर नहीं गए सीधे, सबसे पहले हमने सोचा एक चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुल्हड़ वाली चाय, जो मैं अक्सर आपके साथ शेयर करती हूँ पहले भी, तो ये है वो चाय जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया। और इस चाय में बहुत ही मज़ा आता है पीने में, बहुत ही अच्छी लगती है ये चाय, खासकर कुल्हड़ में। और ये देखने में ही कुल्हड़ इतना बड़ा है, इसके अंदर ना ये बहुत थोड़ा सा स्पेस है, तो ये सब लूटने के तरीके हैं इन लोगों के। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय पी और चाय सच में बहुत अच्छी थी। चाय पीने के बाद अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं और अर्जुन के पापा दोनों ही थे, हम दोनों ने चाय पी और उसके बाद घर जाएंगे। तो यहाँ पे घर आ गई हूँ मैं, और घर आके मैं यहाँ पर लेट गई हूँ क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे मैं रेस्ट करने लगी थोड़ा सा, कि उसके बाद ही थोड़ा सा काम करूँगी, क्योंकि सच में तबीयत सच में गाइस बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थिति में काम करना। और नहीं कभी कभी नॉर्मल रहता है, लेकिन समटाइम्स मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इस बार तो मुझे 4 डे में भी इतना प्रॉब्लम हुई थी, मैं बता नहीं सकती। आज मुझे हो भी ज़्यादा ही रही है। तो बस ले दे के फिर हम उठे और चल दिए किचन में, क्योंकि नाश्ता भी बनाना था। काम तो कुछ ऐसा नहीं छोड़ सकते, काम तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें वो तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने पोहा धो के रख दिया था। और पोहा में मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके से करती हूँ, मैंने छलनी में इस तरीके से उसको धो लिया था। उसके बाद उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला दिया था, और साथ ही ना मैं उसमें थोड़ा सा चीनी भी मिला देती हूँ। बनाने से पहले जब मैं उसको धो के रखती हूँ ना, तभी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी चीनी मैं इस तरीके से मिला देती हूँ, रख देती हूँ मैं मिला के। तो उससे सच में बहुत अच्छा बनता है। आप भी कभी बनाइएगा इस तरीके से। तो यही होती है एक औरत की कहानी, कि इतनी तकलीफ़ इतने परेशानी में भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागती है। जब हम लोग छोटे थे तब ये बात हम अपनी मम्मी से पूछा करते थे अक्सर, कि किस तरीके से मम्मी
इतनी तकलीफ़ में भी काम कर लेती हैं। तो अब जब हम बड़े हो गए तब पता लगा, जब हम एक माँ बन जाते हैं तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें पूरी करनी होती हैं। उसके बाद मैंने इस तरीके से पोहा में थोड़ा हल्दी और चीनी मिला के रख दी है। और अब हम क्या कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं। और चाय नहीं, सॉरी पानी बॉईल कर रही हूँ अपने लिए पीने के लिए। थोड़ा उसमें लौंग और काली मिर्च डाल देती हूँ। और ये सब अर्जुन के आइटम रखे हैं। और फ्रूट्स में आज ये कुछ फ्रूट्स मंगवाए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ी फ्रूट्स मंगवाती हूँ, डेली मंगवा लेती हूँ फ्रेश, क्योंकि नीचे ही मार्केट है पूरा। तो आज के फ्रूट्स में ये सब मंगवाए थे। कीवी मंगवाया था क्योंकि अर्जुन स्कूल ले जाता है। थोड़े ग्रेप्स, ऑरेंज और बनाना काफ़ी अच्छे नहीं थे, लेकिन थोड़े से मंगा लिए थे। और अब चलते हैं घर के कामों की तरफ। तो सबसे पहले उठाई हमने झाड़ू और लगे हम झाड़ू लगाने के लिए। और देख रहे हैं आप लोग, आज सच में तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, झाड़ू लगाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो हम यही सोच रहे थे कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लगा देते हैं झाड़ू, तो उससे फिर क्योंकि ऐसे तो घर हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमसे नहीं हो पाता इस तरीके से छोड़ के हम लेट जाएं, आराम कर लें। तो हम थोड़ा इस तरीके से झाड़ू लगा देते हैं। और उसके बाद फिर हम पोछा भी ऐसे ही लगा देंगे जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे हम झाड़ू लगा रहे हैं। एक कमरे में हमारी लग गई है, बाकी अभी 2 कमरे। मैं बता दूँ आपको, जो हमारा फ्लैट है इसमें ना 2 कमरे हैं। और इसमें कम से कम क्या 1 2 3 4 बैल्कनी है। और इसमें ना 2 कमरों के साथ एक स्टडी रूम भी कनेक्ट है, और किचन है, और एक पूजा का जो जगह है वो छोटा सा वो है। तो ये फ्लैट है। तो यहाँ पे सफाई करने में कोई ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही छोटा है, तो सफाई तो पूरी हो जाती है। तो इधर ये वाली बैल्कनी भी है, जो हॉल वाली बैल्कनी है, क्योंकि सारी बैल्कनी को अच्छे से साफ़ करना होता है। हम किसी भी एक को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि है ना बहुत धूल मिट्टी उड़ती है। और फिर नोएडा में तो आपको पता ही है, कंस्ट्रक्शन वगैरह भी बहुत चलता रहता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। और फिर मन भी नहीं मानता है कि आप एक जगह को छोड़ दो और बाकी सब में आप कर लो साफ सफाई, से नहीं मुझसे बनता है। तो बस यही है, पोछा लगाएंगे। और पोछा लगाने के बाद में फिर भूख भी लगने लगी थी, तो सोचा मैंने सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगा देती हूँ। उसके बाद में फिर क्योंकि पोहा तो भूखू को रख दिया है, और बस चाय बनाना है और पोहा को फ्राई करना है। तो यहाँ पे धीरे धीरे मेरे घर की झाड़ू भी लग चुकी है। और यहाँ बाहर भी थोड़ा सा मैं लगा ही देती हूँ झाड़ू डेली बाहर की तरफ। और ये पड़ोस में पता नहीं क्या सामान रखा हुआ है इनके, इधर स्टेयर्स पे भी। तो यहाँ पे जो इतना भी मेरा कूड़ा इकट्ठा होता है ना, वैसे गार्बेज वाले भैया जब आते हैं ना तो वो सीटी बजा देते हैं, तो मैं जब भी दे देती हूँ। वरना तो मैं ऐसे करके ना उसको यहाँ से स्टेयर्स पे रख देती हूँ, आते हैं वो ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से रख दिया। और रात में तो यहाँ रखना भी बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी में हमारे बहुत ही ज़्यादा कुत्ते आजकल घूम रहे हैं, जो कि सारा कूड़ा फैला देते हैं। और मेरी पता नहीं लोअर पे टेप लग रही थी, क्योंकि अर्जुन का कुछ मैंने काम किया था। हाँ, अर्जुन के शूज़ पे ना उसका नेम लगा के मैंने ऐसे टेप से पेस्ट किया था, क्योंकि ज़रूरी था, वरना शूज़ जैसे एडवेंचर वगैरह करेंगे कहीं शूज़ ना मिसप्लेस ना हो जाए बच्चों के। तो यहाँ पर मैं बाहर देख रही थी कि क्या हो रहा है, देखते हैं। क्योंकि शनिवार है, बच्चे भी पार्क में खेल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर नोएडा दिल्ली में अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों की छुट्टी रहती है सैटरडे संडे। साथ ही मैं अपना पानी पी रही हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, गर्म कर लेती हूँ पानी, और उसमें ना लौंग और काली मिर्च मिला लेती हूँ, तो अच्छे से मैं इस तरीके से पीती हूँ ना, तो गले के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, जिनको खांसी वगैरह की ज़्यादा समस्या होती है, नहीं भी रहती है तो वैसे भी बहुत अच्छा रहता है ये। तो यहाँ पर मैंने गरम पानी पिया। और उसके बाद फिर हम चलेंगे किचन में, और किचन में बनाएंगे पोहा। तो ये देखिए मैं पोहा किस तरीके से बनाती हूँ, आज सोच रही हूँ आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, और
शिमला मिर्च लिए है मैंने, कैप्सिकम लिया है, तो उसको इस तरीके से पतला 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 इस तरीके से छोटा 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 हम चॉप कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि वो थोड़ा पतला हो और ज़्यादा मोटा भी अच्छा नहीं लगता है ना पोहा में, तो थोड़ा पतला पतला इस तरीके से काट लेंगे। और थोड़ा सा टमाटर लूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पोहा में बहुत ज़्यादा टमाटर मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया भी काटेंगे, क्योंकि हरा धनिया से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पतला पतला हरा धनिया काट सकते हैं, जो नहीं खाना चाहते छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही एक प्याज ज़रूर लेंगे, क्योंकि पोहा में प्याज से बहुत टेस्ट आता है। सब लोगों का एक्चुअली क्या होता है ना, अलग अलग तरीका होता है बनाने का। मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, और मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके से बनाती हूँ, मैं हर बार ना अलग अलग तरीके से भी बनाती हूँ। कभी कभी मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ पोहा में, सिर्फ प्याज में ही बना लेती हूँ। कभी कभी मैं टमाटर और वेजिटेबल्स जितनी भी होती है सब डाल लेती हूँ। कभी कभी मैं करी पत्ता नहीं डालती हूँ, नहीं होता है तो कभी कभी मैं डाल लेती हूँ। तो हमेशा अलग अलग तरीके से बनाते रहना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से खा के भी हम लोग बोर हो जाते हैं। तो आज जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से हम प्याज भी काट लेंगे। और किस किस को पोहा खाना पसंद है मुझे बताइएगा गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पोहा खाना। पहले से ही, शादी से पहले ही मुझे पोहा खाना बहुत पसंद है। जब हम लोग ऑफिस में होते थे ना, जब मैं जॉब करती थी, तो वहाँ पे बाहर 30 रुपीज़ में पोहा का एक प्लेट मिलता था, तो वो हम मंगा के खाते थे ऑफिस में। और वो इतनी अच्छी लगती थी, मुझे अभी तक भी नहीं पता वो लोग कैसे बनाते थे, बट उनका पोहा ना इतना अच्छा होता था, बहुत ही टेस्टी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने प्याज, शिमला मिर्च, हरा धनिया तो काट लिया है अच्छे से, और अब बारी है टमाटर की भी। तो जिस तरीके से बाकी सारी वेजिटेबल्स को हमने पतला पतला कट करा है, वैसे ही हम टमाटर को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स अच्छे से कट हो चुकी हैं। अब बारी है पोहा फ्राई करने की। यहाँ पे हमने गैस चला ली है, और गैस में हमने रखी है कढ़ाई। गैस में नहीं, गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है, और इसमें आप जिसमें भी बनाना चाहते हैं आप उसमें बना लीजिएगा। मैं तो पीनट ऑयल यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं सब्जियों में, हम सब्ज़ी बनाने में सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ फ्राई वगैरह करनी होती है ना, तो उसमें मैं हमेशा, पहले तो मैं रिफ़ाइन यूज़ करती थी, वैसा वाला सोयाबीन वाला, बट अभी मैंने चेंज कर दिया है, मैंने पीनट्स वाला यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं, अभी मंगवाया है, देखेंगे कैसा रहेगा। इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि मुझे सरसों के तेल में ना पोहा नहीं अच्छा लगता और पूरियाँ नहीं अच्छी लगती। बाकी तो सारी चीज़ सरसों के तेल में ही बनती है, क्योंकि हम रिफाइंड बिल्कुल छोड़ चुके हैं बाकी सब्ज़ी वगैरह में तो। और कभी कभी मैं सब्ज़ी ना घी में भी फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली का तेल जो मैं यूज़ करती हूँ फ़िलहाल वो डाला, उसमें जो राई होती है ना वो डाल दी मैंने, और राई चटकने लगेगी अब अच्छे से। तो इसको ना कवर कर देते हैं, वरना आपकी आँख वाँख में भी लग सकती है। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया, और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, पता लगा कि राई जल के एकदम कड़वी हो गई है। यहाँ पे हमने ले लिया करी पत्ता, और अब हम इसमें करी पत्ता स्टार्टिंग में एकदम से मत डाल दीजिएगा, वरना करी पत्ता ना एकदम जल के बिल्कुल ख़राब हो जाता है गाइस, कड़वा कड़वा टेस्ट आने लगता है। अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़े से मूँगफली के दाने। तो पोहा में मूंगफली ना हो तो मज़ा नहीं आता, ये बात तो बिल्कुल सच है। तो यहाँ पे हमने डाल दी मूंगफली के जो दाने होते हैं, मूंगफली नहीं, जो उसके दाने होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इनको डाल देंगे, और उसके बाद हम इसको पहले तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूंगफली अच्छे से भून जानी चाहिए, जो मूंगफली के दाने हैं। उसके बाद हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे, और करी पत्ता हमने डाल दिया है, और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत आसान है गाइस पोहा बनाना, बना सकते हैं। उसके बाद सारी वेजिटेबल से पहले हम प्याज डालेंगे, क्योंकि प्याज को हम थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ भूनेंगे। बहुत कच्चापन प्याज में अच्छा नहीं लगता है मुझे पोहा में, तो मैं इसको अच्छे से पहले भून लूँगी। और भूनने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से भुन गया है प्याज, और अब हम इसमें बची हुई वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च डाल दी है इसमें, और शिमला मिर्च डालने के बाद टमाटर भी डाल दिया है। अब बारी है इसको अच्छे से मिक्स करने की। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मैं हाथ से ही वीडियो शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है इधर फ़ोन पकड़ना, उधर इसको चलाना।
तो यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल फ़ोन सेट कर दिया है और अब मैं डाल रही हूँ उसमें मसाले। और मसाले में मैं बता दूँ आपको कि मैं यहाँ पे सूखा धनिया, लाल मिर्च और नमक, हल्दी मैं अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं हल्दी स्टार्टिंग में उसमें मिक्स कर चुकी थी, और साथ में चीनी भी अभी मैं नहीं डालूँगी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में फिर उसके बाद में हम पोहा इसके अंदर मिलाएंगे। तो मसाले सब इसमें ऐड हो चुके हैं, थोड़ा नमक कम था वो भी हमने दोबारा से मिला दिया है। तो अच्छे से भूनने के बाद में बारी आती है जो हमने पोहा रखा था ना धुल के अच्छे से, और इसमें हल्दी वगैरह डाल के देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा कलर आ रहा है। बस इसमें हल्दी भी नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी पोहा में है। तो बाकी आप अगर डालना चाहते हो तो डाल लीजिए, वरना ज़रूरत तो नहीं है। थोड़ा सा हरा धनिया मैं पहले भी ज़रूर मिलाती हूँ क्योंकि इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है स्टार्टिंग में जब मसाले के साथ भुन जाता है। तो थोड़ा सा मैं बचा के रख लिया है, थोड़ा सा बाद में डालेंगे और थोड़ा सा पहले अच्छे से मसाले के साथ भून लूँगी, तो फ्लेवर जो उसका जो टेस्ट आता है ना वो बढ़ जाता है और धनिया की खुशबू उसमें मिक्स हो जाती है मसालों में। अब ये हमने जो पोहा रखा था उसको हमने डाल दिया है और इसको ना बहुत अच्छे से हम लोग ना मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो पोहा तो बन के हो गया है बिल्कुल तैयार, और बस हमें क्या करना है, देखिए कितना अच्छा कलर आया। बस लास्ट में आप नींबू मिला दीजिएगा, और नींबू को ध्यान से मिलाइएगा, इसमें बीज होते हैं ना वो भी है, तो वैसे हाथ लगा लीजिएगा, फिर छलनी की सहायता से आप डाल सकते हैं। तो मैंने तो अभी हाथ तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, तो बस फटाफट डाल दी थी। एक दो बीज आएगा चलो खा लेंगे कोई बात नहीं, या हाथ से मैं फिंगर से निकाल दूँगी। तो वरना तो ऐसे हाथ से आप करके डालेंगे ना फिंगर के बीच से, तो बीज ना बीच में ही रह जाएगा, रस निकल जाएगा, या फिर छलनी की हेल्प से भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोहा बिल्कुल रेडी हो चुका है बनके, और सच में बहुत ही टेस्टी बनता है पोहा। आप इस तरीके से बनाइएगा कभी। बाकी की बची हुई जो हरे पत्ता मतलब हरा पत्ता कह रही हूँ, हरा धनिया काट के रखा था उसकी पत्तियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। तो बस अब इसे खाएंगे हम लोग, बना के रख दिया, लेकिन सोचा इससे पहले फटाफट से थोड़ा सा पोचा रह गया है वो कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे दोस्तों ये भी मेरा एक रूटीन का ही काम है। और गाइज़ आप लोग ये मत सोचिए कि मेरे हस्बैंड ऐसे कंबल ओढ़ के सोते रहते हैं, उठ के एकदम नाश्ता कर लेते हैं। तो जी वो पहले ही ब्रश वगैरह सब कुछ करके, क्योंकि हम अर्जुन को छोड़ने जाते हैं ना स्कूल, तो हम वो 7 o'clock ही उठ जाते हैं। पहले मतलब फ्रेश वगैरह ब्रश वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, बस नहाते नहीं। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि नहाने के बाद ही नाश्ता करना है, तो सबका अपना अलग अलग होता है। तो यहाँ पे कबूतर को भी मैंने दाना डाल दिया है। तो उसके बाद अब सब हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस। यहाँ पे अब देखिए मेरे इतने सारे कपड़े हैं ना, उनको मुझे फोल्ड करना है। और ये देख रहे हो आप, तो सोचा तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं, तो ज़्यादा कुछ काम तो मैं नहीं करने का मन नहीं हो रहा था। होता ही नहीं है यार, किसी का भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं सोची थी बैठ के क्यों ना, ये भी तो एक काम ही है, तो मैं टीवी चला लूँगी और बैठ के जितने भी ये सारे कपड़े हैं मैं आज उनको फोल्ड करके रख दूँगी। क्योंकि कभी ये सोफे पे शिफ्ट हो जाते हैं, कभी ये अंदर, लेकिन ये फोल्ड नहीं हो पा रहे थे बहुत टाइम से। तो आज मैं इनको करके ही रहूँगी, क्योंकि पहली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था मेरे बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे सोफे पे। अब मैंने आज इनको कर देना है फोल्ड, क्योंकि काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं। तो बैठ के आज इनको कर दूँगी, गरम गरम चाय पीऊँगी एक और उसके बाद इनको फटाफट खत्म कर दूँगी। और बस यही है आज का। बहुत हो जाता है इसी तरीके से, तबीयत जब खराब होती है इसी तरीके से सारे काम निपटाए जाते हैं। सेवैयाँ नहीं होती है जिनको तो हमारे यहाँ बस पे जवे बोलते हैं, तो मैंने इसी तरीके से इन सारे कपड़ों को हम फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद में आज मैं ये भी दिखाऊंगी आपको कि मैंने लंच में क्या बनाया है। तो लंच में क्या बनाया है मैं आपको बता दूँ। लंच में एक्चुअली आज ना ज़्यादा कुछ मेरा तो खाने का मन नहीं था, तो दाल रखी हुई थी वही फ्राई हो जाएगी दोबारा से। साथ ही मैंने आज ना मीठी सेवैयाँ बनाई थी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में दूध में इस तरीके से। तो यहाँ पे बन के तैयार हो गई है सारी, आप भी एंजॉय कर लीजिए, खा लीजिए। और किस किस को मीठी सेवैयाँ खाने में बहुत पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की ब्लॉग इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कल जब मैं दूध बॉईल कर रही थी ना, तो मेरा थोड़ा सा दूध बाहर